हेलो दोस्तों, मैं अभिनव दुबे आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 4 अक्टूबर 2020 और 4 अक्टूबर 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आप सभी को इस वीडियो में कंप्लीट कराया जाएगा और हर क्वेश्चन से संबंधी आपको रिलेटेड फैक्ट भी बताया जाएगा। और यदि आप इस वीडियो का PDF पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपका है, विश्व प्रकृति दिवस हर साल मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 3 अक्टूबर को हर साल विश्व प्रकृति दिवस मनाया जाता है। और यह पहली बार कब मनाया गया था? तो यह पहली बार 3 अक्टूबर 2010 ईस्वी को मनाया गया था। पहली बार विश्व प्रकृति दिवस मनाया गया था। और किसके द्वारा मनाया गया था या इसकी स्थापना कौन किया था? तो विश्व प्रकृति दिवस की स्थापना विश्व प्रकृति संगठन अर्थात WNO के द्वारा की गई है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से संबंधी आपको इतने तथ्य याद रखने हैं। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए, क्वेश्चन 2 है, भारत में प्रतिवर्ष अपराध का रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, NCRB। देखिए, अभी हाल ही में NCRB ने 2019 की रिपोर्ट जारी की है। और यह कब से रिपोर्ट जारी कर रहा है? तो 1953 ईस्वी से यह रिपोर्ट को प्रकाशित कर रहा है और इस बार यह जो है कि 67वीं रिपोर्ट अपनी जारी किया है। देखिए, बात की जाए NCRB अर्थात NCRB की बात की जाए, यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। NCRB देखिए, इसकी स्थापना सर्वप्रथम 1986 ईस्वी में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। और वर्तमान में इसके निदेशक कौन है? तो रामफाल पवार इसके वर्तमान में निदेशक है। और जो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो है, यह गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। किसके अधीन कार्य करता है? तो गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 से आपको इतनी चीजें याद रखनी है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 3 है और आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। देखिए, स्वस्थ व्यक्तियों का दशक अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस पर शुरू किया गया। देखिए, अभी हाल ही में 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस मनाया गया है। तो इसके लिए आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 2020-2023। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने स्वास्थ्य वृद्धावस्था दशक 2020-2030 की शुरुआत की है। किन्होंने की है? तो स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने की है। तो क्वेश्चन नंबर 3 से आपको इतनी चीजें याद रखनी है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कि आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए, यह इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह पहली बार मनाया गया है, इसलिए आपको जो है कि इंपॉर्टेंट है। देखिए, जौ कांधे किस राज्य में बनी एक पारंपरिक टेराकोटा गुड़िया है? देखिए, यह गुड़िया तो बहुत दिनों से बन रही है, लेकिन यह अभी हाल ही में क्यों चर्चा में रही है, पहले सुन लीजिए कि 1 अक्टूबर 2020 को पहला विश्व पोस्ट कार्ड दिवस मनाया गया है। कब मनाया गया है? तो 1 अक्टूबर 2020 को पहला विश्व पोस्ट कार्ड दिवस मनाया गया है। और इसी के अंतर्गत जौ कांधे तथा सावंतवाड़ी खिलौने का पोस्ट कार्ड जारी किया गया है। कौन से खिलौने का? तो जौ कांधे, जो कि जौ कांधे कहाँ से रिलेटेड रखती है? आपका उड़ीसा से रखती है। और एक और आपका खिलौना है सावंतवाड़ी, और सावंतवाड़ी कहाँ से रिलेटेड है? तो महाराष्ट्र से रिलेटेड है। इन दोनों खिलौनों का अभी हाल ही में जो है कि पोस्टर कार्ड बनाया गया है, इसलिए आपके लिए यह इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसकी थीम क्या है इस बार की? आपकी जो है कि पोस्ट कार्ड दिवस की थीम क्या है 2020 की भारत में? तो भारत के पारंपरिक खिलौने इसकी थीम है। तो क्वेश्चन नंबर 4 से आपको इतनी चीजें याद रखनी है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो कि आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 5 है कि बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया जाने वाला अभ्यास बोंगो सागर एक है। देखिए, जो बंगाल की खाड़ी में जो बोंगो सागर अभ्यास चल रहा है, यह भारत और बांग्लादेश के बीच में चल रहा है और यह एक द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास है।
देखिए यह इसका दूसरा संस्करण है, इसका पहला संस्करण 2019 में किया गया था। देखिए यह क्यों आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि यह जो है कि आपकी शेख मुजीबुर रहमान की 100वीं जयंती के दौरान यह आयोजन किया जा रहा है। और शेख मुजीबुर रहमान कौन है? तो बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति हैं तथा बांग्लादेश में प्रधानमंत्री पद पर भी यह कार्य कर चुके हैं। कौन? तो शेख मुजीबुर रहमान। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको याद रखना है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो कि यह क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सके तो ये आपका आने वाले एग्जाम में दिख भी जाए। देखिए हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन की गई दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग का नाम क्या है? तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, अटल सुरंग। देखिए इससे हो सके तो एग्जाम में क्वेश्चन इस बार पूछने का बहुत ही चांस है, तो आइए इसको जान लेते हैं। देखिए जो अटल सुरंग है वो आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है और इसकी ऊंचाई लगभग 3000 मीटर के आसपास है। 3000 मीटर से भी ये ऊंची है, लगभग 3000 मीटर से ऊंची है। और यह इसकी लंबाई जो है 9.02 किलोमीटर यह लंबी है और सभी मौसमों की यह सुरंग है, अर्थात सभी मौसमों में यह सुरंग जो है कि चलती रहेगी, जो मनाली को लाहौर स्पीति घाटी से जोड़ती है। मनाली को लाहौर के स्पीति घाटी से यह सुरंग जोड़ती है। कौन सुरंग? अटल सुरंग। देखिए यह दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग भी है, ये आपके लिए भी याद रखना है कि यह दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग है। और इस सुरंग का निर्माण 3 अक्टूबर 2000 से शुरू हुआ था। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे जब अटल सुरंग का निर्माण शुरू हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 6 से आपको इतने तथ्य याद रखने हैं जो कि एग्जाम में आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जो कि आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 7 है। देखिए क्वेश्चन 7 है, फार्मास्यूटिकल्स विभाग में सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, एस अपर्णा। देखिए यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यस अपर्णा कौन है? तो यह गुजरात कैडर की 1988 बैच की IAS अधिकारी हैं और इन्होंने डॉक्टर PD वाघेला की जगह ली है। किसकी जगह ली है? डॉक्टर PD वाघेला। और अभी हम आपको डॉक्टर PD वाघेला के बारे में भी कुछ दिन पहले आपको बताए थे कि डॉक्टर PD वाघेला को क्या बनाया गया है? तो ट्राई का अध्यक्ष उन्हें बनाया गया है। अभी हाल ही में डॉक्टर PD वाघेला को ट्राई के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो यह दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर PD वाघेला और एस अपर्णा, ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 7 से आपको इतने रिलेटेड फैक्ट याद रखने हैं। देखिए एक आपका टर्म्स यूज किया गया है, फार्मास्यूटिकल्स विभाग, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए जो फार्मास्यूटिकल विभाग की स्थापना हुई थी 2008 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 2008 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी और यह रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत कार्य करता है। और प्रेजेंट टाइम में हमारे रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है? तो डॉक्टर V सदानंद गौड़ा प्रेजेंट टाइम में हमारे रसायन और उर्वरक मंत्री हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 से आपको इतने इंपॉर्टेंट तथ्य याद रखने हैं। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, जो कि आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 8 है। अपूर्व चंद्र को मंत्रालय में सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जो अपूर्व चंद्र हैं, श्रम और रोजगार मंत्रालय में सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। देखिए आपका श्रम और रोजगार मंत्रालय की बात की जा रही है, तो श्रम और रोजगार मंत्री हमारे कौन है? तो श्री संतोष कुमार गंगवार श्रम और रोजगार मंत्री हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 से आपको इतने तथ्य याद रखने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं, जो कि आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 9 है। देखिए यह अभी हाल ही में आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए ये आपका वायुसेना दिवस हर साल मनाया जाता है, तो इसके लिए तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 8 अक्टूबर को हर साल वायुसेना दिवस मनाया जाता है, जो कि अभी आपका 4-5 दिन बाद मनाया जाएगा 8 अक्टूबर को। देखिए यह इंपॉर्टेंट इसलिए है कि कुछ दिन पहले तो एयर मार्शल
जॉर्ज डकवर्थ ने संभाला है। देखिए बात की गई है वायुसेना की, तो वायुसेना की स्थापना कब हुई थी? तो 8 अक्टूबर 1932 को वायुसेना की स्थापना हुई थी। और इस समय वायुसेना प्रमुख कौन है? तो राकेश कुमार सिंह भदौरिया इस समय वायुसेना प्रमुख हैं। देखिए जो पहले वायुसेना अध्यक्ष थे, ये आपके लिए एग्जाम में पूछा जाता है, तो सर थॉमस वाकर आपके पहले वायुसेना अध्यक्ष थे। कौन थे? सर थॉमस वाकर एल्महर्स्ट पहले वायुसेना अध्यक्ष थे। अतः क्वेश्चन नंबर 9 से आपको इतने तथ्य याद रखने हैं। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जो कि आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 10 है। देखिए निम्नलिखित में से किस देश ने मोटर ईंधन के रूप में प्राकृतिक गैस के उपयोग पर एक वेबिनार आयोजित किया है? देखिए यह इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसलिए आपको याद रखना है। इसका आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, भारत और रूस। ऑप्शन सी सही है। देखिए वेबिनार आयोजित किया है, तो वेबिनार क्या होता है? देखिए जो वेबिनार है भविष्य में परिवहन ईंधन के रूप में एलएनजी और सीएनजी के उपयोग के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा आपका वेबिनार। देखिए बात की गई है रूस की, तो आइए रूस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। देखिए रूस जो है कि दुनिया का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि से 6ठे नंबर का सबसे बड़ा देश है। इसकी राजधानी कहाँ है? तो राजधानी आपकी मॉस्को है। और इसके प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति कौन है? तो प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति आपके व्लादिमीर पुतिन हैं। और यहाँ की मुद्रा क्या है? तो रूसी रूबल यहाँ की मुद्रा है। तो क्वेश्चन नंबर 10 से आपको इतने चीज़ें याद रखनी है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, जो कि आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 11 है। तो क्वेश्चन 11 है, भारतीय सैन्य नर्सिंग सेवाओं का गठन में किया गया था। देखिए आपका पूछा है भारतीय सैन्य नर्सिंग सेवाओं का गठन किया गया था किस सन में? देखिए यह करंट से भी इम्पोर्टेंट है। देखिए इसका बता दें ये सन 1888 में किया गया था, लेकिन करंट से इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अभी हाल ही में मेजर जनरल सोनाली घोषाल ने अतिरिक्त महानिदेशक सैन्य नर्सिंग सेवा का पदभार संभाला है। कौन संभाली है? तो मेजर जनरल सोनाली घोषाल ने इसका जो है कि भारतीय सैन्य नर्सिंग सेवाओं का जो है कि पदभार संभाली है, इसलिए आपके लिए यह इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इसका गठन कब हुआ था? तो 1888 ईस्वी में इसका गठन हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 11 से आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यदि आप क्वेश्चन के बारे में अधिक जानकारी पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के वहाँ से जो है कि क्वेश्चन की कंप्लीट जानकारी पा सकते हैं। वहाँ पे हर एक चीज़ आपको शेयर किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, स्वच्छ भारत पुरस्कार निम्नलिखित में से किस श्रेणी के तहत दिए जाते हैं? तो देखिए इसका पीने का पानी भी सही है, आपका स्वच्छता भी सही है, अर्थात आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। देखिए स्वच्छ भारत पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने स्वच्छ भारत पुरस्कार देता है। कौन देता है? तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय स्वच्छ भारत पुरस्कार देता है। और प्रेजेंट टाइम में हमारे केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो गजेंद्र सिंह शेखावत प्रेजेंट टाइम में हमारे मंत्री हैं। देखिए बात की गई है स्वच्छ भारत मिशन की, आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है। स्वच्छ भारत मिशन क्या है? तो स्वच्छ भारत मिशन को 2014 में शुरू किया गया था, इसको स्वच्छ भारत मिशन को। देखिए यह भारत सरकार द्वारा खुले में शौच को समाप्त करने और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार करने का एक पहल है। कौन? तो आपका स्वच्छ भारत मिशन। तो क्वेश्चन नंबर 12 से आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 13 है। देखिए क्वेश्चन 13 है, ASCON चरण 4 मौजूदा अतुल्यकालिक स्थानांतरण मोड प्रौद्योगिकी को में अपग्रेड करेगा। तो इसका आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल जिसको कि IP, मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग प्रौद्योगिकी, इसका आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए एक टर्म्स की यूज किया गया है ASCON, यह आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ASCON की स्थापना
1989 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुख्यालय आपका पीटर्सबर्ग रूस में इसका मुख्यालय स्थित है। और इसके प्रेजेंट टाइम में सीईओ कौन है? तो मैक्सिक बोगदनोव इसके प्रेजेंट टाइम में सीईओ है। तो क्वेश्चन नंबर 13 से आपको इतने रिलेटेड फैक्ट याद रखने हैं। चलिए अब देख लेते हैं, लास्ट वीडियो का आंसर देख लेते हैं क्वेश्चन के। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी CDRI पुरस्कार 2020 का विजेता नहीं है? तो देखिए, इसका ऑप्शन सी सही था, डॉक्टर तापस कुमार कुड्डू। देखिए, ये आपकी विजेता नहीं है। और बकिया A, B और D अर्थात डॉक्टर बुशरा अतीक, डॉक्टर सुजीत घोष, डॉक्टर रवि मंजीत, ये तीनों क्या हैं? CDRI पुरस्कार 2020 के विजेता हैं। तो आप लोग क्वेश्चन के बारे में जितना अधिक नॉलेज हो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखा करिए, ताकि आप कभी फिर भूलें ना। चलिए आज देख लेते हैं, आज के वीडियो का क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। देखिए, क्वेश्चन है आपका, कंबोडिया में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपके 4 ऑप्शन है, इन चारों में से जो भी आपका करेक्ट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और जितना अधिक से अधिक आपको क्वेश्चन के बारे में पता हो उतना अधिक से अधिक कमेंट बॉक्स में आप लिखें। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं।